जय ठाकुर, जय माँ। वचनामृत का पाठ लेके मैं आई हूँ। हफ्ते में एक दिन मैं वचनामृत का पाठ करती हूँ। जो लोग हमारे चैनल में नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा के मेरे साथ रहो। वचनामृत का आनंद लेते रहो, मेरे साथ चलते रहो। आज ठाकुर कलकत्ता में है, बलराम बसु के घर पर। रात के 8-9 बजे का समय होगा। होली के 7 दिन बाद राम, मनमोहन, राखाल, नृत्य गोपाल आदि भक्तगण श्री रामकृष्ण को घेर कर खड़े हैं। सभी लोग हरि नाम का संकीर्तन करते करते तन्मय हो गए हैं। कुछ भक्त भावावस्थ भी हुई है। भावावस्था में नृत्य गोपाल का वक्षस्थल लाल हो गया है। सबके बैठने पर मास्टर ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने देखा राखाल सोए हैं, भाव मगन, बाह्य ज्ञान विहीन। वे उनके छाती पर हाथ रखकर कह रहे हैं, शांत हो, शांत हो। तो ठाकुर आज कलकत्ता में है। उनके बहुत सारे भक्त जैसे राम, मनमोहन, राखाल, नृत्य गोपाल, ये सब ठाकुर को घेर के संकीर्तन कर रहे हैं। ये मास्टर खुद देख रहे हैं और देख रहे हैं कि सब भक्त, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त भावावस्था में है। तो किसी की वक्षस्थल, नृत्य गोपाल जो एक भक्त का नाम है, उनका वक्षस्थल बिल्कुल लाल हो जाते हैं भावावस्था में। और राखाल एक है जो बिल्कुल बाह्य ज्ञान, भाव मग्न इतना हो गया, बाह्य ज्ञान विहीन हो गया। तो ठाकुर उनके छाती पर हाथ रखकर कह रहे हैं, शांत हो जाओ, शांत हो, शांत हो। राखाल की ये दूसरी बार भावावस्था थी। इसके पहले भी राखाल का ऐसे अवस्था हुआ था। वो कलकत्ता में अपने पिता के साथ रहते हैं। बीच बीच में श्री रामकृष्ण के दर्शन करने आ जाते हैं। तो राखाल जो है वो कलकत्ता का ही लड़का है, अपने घर में रहते हैं। बीच बीच में ठाकुर के पास आते हैं, लेकिन ऐसे उनका भाव मगन हो जाते हैं, बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते हैं। इसके पूर्व इसके पूर्व उन्होंने श्यामपुकुर में विद्यासागर महाशय के स्कूल में कुछ दिन अध्ययन किया था। उस टाइम विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की स्कूल में ये लड़का कुछ दिन पाठ लिए थे। और ये जो मास्टर है वो उनका वहीं का अध्यापक भी है, विद्यासागर की स्कूल की इंग्लिश की टीचर है। श्री रामकृष्ण ने मास्टर से दक्षिणेश्वर में कहा था, मैं कलकत्ता में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना। इसलिए वो उनके दर्शन करने आए हैं। फाल्गुन कृष्ण सप्तमी शनिवार श्रीयुत बलराम श्री रामकृष्ण को निमंत्रण देकर लाए हैं। अब भक्तगण बरामदा में बैठे प्रसाद पा रहे हैं। दासवत बलराम खड़े हैं। देखने से समझ नहीं आता कि वह इस मकान के मालिक है। अब यह बलराम बसु का थोड़ा सा वर्णन किया गया है कि बलराम बसु कैसे हैं। बिल्कुल दासवत होकर उन्होंने जो प्रसाद बनाया है, प्रसाद ले रहे हैं। सब तो हाथ जोड़ के बिल्कुल दास जैसे बन के खड़े हैं। देख के पता नहीं चल रहा है कि इस घर का मालिक वही है। मास्टर श्री रामकृष्ण के पास कुछ दिनों से आने लगे हैं। उनका अभी तक भक्त को साथ परिचय नहीं हुए, केवल दक्षिणेश्वर में नरेंद्र के साथ परिचय हुआ है। आज मास्टर के बारे में इतना बोला जा रहा है। आज इतने सारे भक्त यहाँ खड़े हैं, जैसे राम, मनमोहन, राखाल, नृत्य गोपाल, बाकी बहुत सारे ऐसे बलराम बसु, ये सबको मास्टर नहीं जानते, क्योंकि मास्टर अभी नए नए आने लगे हैं। तो मास्टर के परिचय सिर्फ नरेंद्र से ही हुआ था।
अब कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा दर्शन। कुछ दिनों के बाद श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में शिव मंदिर के सीढ़ी पर भावाविष्ट होकर बैठे हैं। दिन के 4-5 बजे का समय होगा। मास्टर भी पास ही बैठे हैं। अब कुछ दिनों के बाद की बात हो रही है। मास्टर भी उनके पास बैठे हैं। थोड़ी देर पहले श्री रामकृष्ण उनके कमरे के फर्श पर जो बिस्तर बिछाया गया है उस पर विश्राम कर रहे थे। अभी उनके सेवा के लिए सदैव उनके पास कोई नहीं रहता। हृदय के चले जाने के बाद से उनका कष्ट हो रहा है। अब यहाँ हृदय का नाम लिया गया है। हृदय ठाकुर रामकृष्ण का दीदी का बेटा था। हमेशा ठाकुर के पास ही रहते थे। ठाकुर का सेवा उन्होंने बहुत किए। अब बाद में कुछ हुए होंगे तो हृदय को मंदिर से ही शायद निकलवा दिया था। तो अब मास्टर के पास कोई नहीं रहते हैं तो बोल रहे हैं मास्टर के पास कोई ना रहने से मास्टर का कष्ट ठाकुर के पास कोई ना रहने से ठाकुर का थोड़ा कष्ट होता है। कलकत्ता से मास्टर के आने पर वो उनके साथ बात करते करते श्री राधाकांत के मंदिर के सामने वाले शिव मंदिर की सीढ़ी पर आकर बैठे। जो लोग दक्षिणेश्वर नहीं गए हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा वहाँ राधाकांत के मंदिर है, वहाँ तक मास्टर के साथ ठाकुर चलते हुए गए और वहाँ शिव मंदिर के सामने आकर बैठे। मंदिर देखते ही वो एकाएक भावाविष्ट हो गए हैं। तो अब मास्टर को पता चल गया कि ठाकुर ये हाल होता है, किसी भी मंदिर पे सामने जाके जैसे भी बैठते हैं श्री रामकृष्ण ऐसे ही भावाविष्ट हो जाते हैं। तो वहाँ भी शिव मंदिर के सामने गए और मंदिर को देखते एकाएक भावाविष्ट हो गए। वो जगन्माता के साथ बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं माँ सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। ईसाई, हिंदू, मुसलमान सभी कहते हैं मेरा धर्म ठीक है, परंतु माँ किसी की भी तो घड़ी ठीक नहीं चल रही है। तुम्हें ठीक ठीक कौन समझ सकेगा। मास्टर सुन रहे हैं। ठाकुर भावाविष्ट होकर माँ काली के साथ बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? ठाकुर बोल रहे हैं माँ सब बोल रहे हैं, ईसाई, हिंदू, मुसलमान सब मेरे को बोल रहे हैं कि मेरा घड़ी बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन मैं देख रही हूँ उन सब का घड़ी, किसी का घड़ी ठीक नहीं चल रही हैं। क्योंकि आपको कौन ठीक से समझ सकते हैं, परंतु व्याकुल होकर पुकारने पर, तुम्हारी कृपा होने पर सभी पथों से तुम्हारे पास पहुंचा जा सकता है। माँ ईसाई लोग गिरजा घरों में तुम्हें कैसे पुकारते हैं, एक बार दिखा देना। माँ के साथ बात हो रही तो माँ को ये सारे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि कैसे व्याकुल होकर तुम्हें ईसाई लोग बुलाते हैं, घरों के अंदर एक बार मेरे को दिखा देना। परंतु माँ भीतर जाने पर लोग क्या कहेंगे, यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर लोग काली मंदिर में यदि ना जाने दे तो फिर गिरजाघर के दरवाज़ा के पास से दिखा देना कि अगर ठाकुर उस टाइम हिंदू का अगर क्रिश्चियनों के गिरजा में जाए तो ये भी डर है कि फिर दोबारा काली मंदिर में कोई आने ना दे, तो इसलिए बोल रहे हैं कि अब इतना करना, मैं दरवाज़ा के पास ही खड़ा रहूँगा, मेरे को दिखा देना आपका कैसे पूजा ईसाई लोग करते हैं। एक दूसरे दिन श्री रामकृष्ण अपने कमरे की छोटी खाट पर बैठे हैं। आनंदमयी मूर्ति है। सहस्र बदन श्रीयुत काली कृष्ण के साथ मास्टर आ पहुँचे और दूसरे दिन काली कृष्ण को लेके मास्टर गया। यह एक काली कृष्ण कौन है? काली कृष्ण भट्टाचार्य परवर्ती काल में आप विद्यासागर कॉलेज में संस्कृत भाषा तथा साहित्य के प्रधान अध्यापक हुए करते थे। मास्टर खुद विद्यासागर के स्कूल में टीचर है। अब एक काली कृष्ण भी विद्यासागर कॉलेज में संस्कृत का प्रोफेसर है।
काली कृष्ण जानते नहीं थे कि उनका मित्र उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। मित्र ने कहा था, कलार की दुकान पर जाओगे तो मेरे साथ आओ, वहाँ पर एक मटकी शराब है। मास्टर ने अपने मित्र से जो कुछ कहा था, प्रणाम करने के बाद श्री रामकृष्ण को सब कहा सुनाया। वो सभी हंसने लगे। तो ये काली कृष्ण को मास्टर ने ऐसे भुला कर लाए थे कि चलो वहाँ एक मटका शराब रखा है, ठाकुर के लिए बोले थे। तो काली कृष्ण वही आके ठाकुर को प्रणाम करके बताया कि आपके लिए मास्टर ने मेरे को ये बोला था। वे बोले, भजनानंद ब्रह्मानंद ये आनंद ही सुरा है, प्रेम की सुरा। ठाकुर अब बोल रही हैं, सुरा क्या है? भजनानंद ब्रह्मानंद, आनंद ही सुरा है। मानव जीवन का उद्देश्य ही ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से प्यार करना। भक्ति ही सार है। ज्ञान विचार करके ईश्वर को जानना बहुत ही कठिन है। ये कहकर श्री रामकृष्ण गाने गाने लगे। ठाकुर क्या बोल रहे हैं? यह मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का एक ही उद्देश्य है, ईश्वर से प्रेम, ईश्वर को प्यार करना। ज्ञान विचार करके ईश्वर को जानना बहुत कठिन है। कौन जाने काली कैसे है, षड दर्शन ने उन्हें देखा नहीं सकते। इच्छामयी वो अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में विराजमान है। ये विराट ब्रह्मांड रूपी भांड जो काली के उदर में ही, जैसे उसे कैसा समझते हैं। शिव ने काली का मर्म जैसे समझा, वैसे दूसरा कौन जानता है। योगी सदा सहसार मूलाधार में मनन करते हैं। काली पद्म वन में हंस के साथ हंस की रूपी के रमण करते हैं। प्रसाद कहता है, लोग हंसते हैं। मेरा मन समझता है पर प्राण नहीं समझता। बामन होकर चंद्रमा पकड़ना चाहता हूँ। गाने का जो अर्थ है कि शिव ने जैसे समझे, ऐसे कौन काली को समझ पाए। श्री रामकृष्ण फिर कहते हैं, ईश्वर से प्यार करना ही जीवन का उद्देश्य है। जिस प्रकार वृंदावन में गोप गोपियोगण राखालगण श्री कृष्ण से प्यार करते थे, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, राखालगण उनका विरह में रो रो कर घूमते थे। तो ईश्वर को ऐसे जैसे गोपीगण और राखालगण प्रेम करते थे, ऐसे ईश्वर को प्रेम करना चाहिए मानव को। श्री रामकृष्ण ने आज कलकत्ता में शुभागमन किए। ये दूसरे और एक बार गए। श्रीयुत प्राण कृष्ण मुखोपाध्याय के श्यामपुकुर वाले मकान के दूसरे मंजिल पर बैठक घर में भक्तों के साथ बैठे हैं। आज भी कलकत्ता में है, पर आज बलराम बसु के घर में नहीं है, प्राण कृष्ण मुखोपाध्याय के घर में है। अभी अभी भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद पा चुके हैं। आज 2 अप्रैल रविवार, चैत्र शुक्ला चतुर्दशी है। इस समय दिन के 1-2 बजे होंगे। कप्तान उसी मोहल्ले में रहते हैं। श्री रामकृष्ण की इच्छा है कि उस मकान में विश्राम करने के बाद कप्तान के घर होकर उन्हें मिलकर कमल कुटीर नामक मकान में श्री केशव सेन को देखने जाएं। तो प्राण कृष्ण के घर में प्रसाद लेने के बाद विश्राम करने के बाद ठाकुर का और एक इच्छा है, और एक भक्त है श्री केशव सेन, कमल कुटीर में रहते हैं। केशव सेन कौन है आगे जाके हम और भी विस्तार में पढ़ेंगे। तो कप्तान के साथ उनके घर जाने का इच्छा है। प्राण कृष्ण के बैठक घर में बैठे हैं राम मनोहर, केदार, सुरेंद्र, गिरीन्द्र, राखाल, बलराम मास्टर आदि भक्तगण उपस्थित है। आज भी बहुत सारे भक्त प्राण कृष्ण मुखोपाध्याय के घर में उपस्थित है।
मोहल्ले के कुछ सज्जन तथा अन्य दूसरे निमंत्रण व्यक्ति भी आए हैं। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं ये सुनने के लिए सभी उत्सुक होकर बैठे हैं। ये सारे परिचित भक्तों के बिना भी कुछ पड़ोस का लोग भी आए हैं ठाकुर क्या बोलेंगे ये सुनने के लिए। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं ईश्वर और उनका ऐश्वर्य, ये जगत उनका ऐश्वर्य है, परंतु ऐश्वर्य देखकर ही सब लोग भूल जाते हैं। जिनका ऐश्वर्य है उनकी खोज नहीं करते। एक तो ईश्वर है और जितना ऐश्वर्य हम देखते हैं ये सब ईश्वर ने बनाए हैं, लेकिन हम ऐश्वर्य देख के इतना भूल जाते हैं कि ईश्वर का खोज हम नहीं करते हैं। कामिनी कांचन का भोग करने सभी जाते हैं, परंतु उसमें दुख और अशांति है। संसार मानो विशालाक्षी नदी का भंवर है, नाव भंवर में पड़ने पर फिर उसका बचना कठिन है। संसार जो ऐश्वर्य में हम सब मानव जो मगन हो जाते हैं उसको ठाकुर बोल रही है मानो वो विशालाक्षी नदी का भंवर है, नाव एक बार उसमें पड़ने से उनका बचना कठिन हो जाता है। गोखरू कांटे की तरह एक छूटता ही तो दूसरा पकड़ जाता है। मतलब संसार का दुख कैसे होता है, एक छूटते छूटते ही दूसरा आ जाते हैं। गोरख धंधे में एक बार घुसने पर निकलना कठिन है, मनुष्य मनो जल सा जाता है। एक भक्त महाराज तो उपाय, तो ठाकुर यहाँ बोल रहे हैं संसार में ऐश्वर्य में ईश्वर का ऐश्वर्य में एक बार आपका मन लग गया तो आप गोलोक धंधा में फंस जाओगे, दुख ही दुख है, तो उसमें से आपको बचना मुश्किल होता है। तो एक भक्त ने पूछा महाराज तो उपाय? श्री रामकृष्ण उपाय साधु संग और प्रार्थना। वैद्य के पास गए बिना रोग ठीक नहीं होता, साधु संग एक ही दिन करने से कुछ नहीं होता, सदा ही आवश्यक है। रोग लगा ही है, फिर वैद्य के पास बिना रहे नाड़ीज्ञान नहीं होता, साथ साथ घूमना पड़ता, तब समझ में आता है कि कौन सा कफ की नाड़ी है और कौन सा पित्त की नाड़ी है। तो एक भक्त ने पूछा इसका उपाय क्या है? ठाकुर ने बोला साधु संग, क्योंकि रोग जैसे वैद्य बिना ठीक नहीं होता है और साधु संग बिना आपका ये संसार से आप मुक्त नहीं हो सकते, वो भी एक दिन में नहीं, बार बार साधु संग करना पड़ेगा जब तक आपका पूरा ज्ञान नहीं हो रही है। भक्त साधु संग से क्या उपकार होता है? श्री रामकृष्ण ईश्वर पर अनुराग होता है, उनसे प्रेम होता है, व्याकुलता ना आने से कुछ भी नहीं होता। साधु संग करते करते ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होता है। जिस प्रकार घर में कोई अस्वस्थ होने पर मन सदा ही चिंतन रहता है और यदि किसी की नौकरी छूट जाती है तो वो जिस प्रकार ऑफिस में घूमते रहता है, व्याकुल होता रहते हैं, उसी प्रकार। तो किसी ने पूछा साधु संग करने से क्या होगा? बोल रहे साधु संग करते करते इतना अनुराग भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति हो जाएगा आपका। कैसे हो जाएगा? जैसे घर में हमारा कोई बीमार हो तो हमारे मन उनमें लगे रहते हैं, या किसी का नौकरी छूट जाए तो जैसे ऑफिस बार बार छूटते रहते हैं, ऐसे आपके मन भी व्याकुल हो जाएंगे ईश्वर पे। एक और उपाय है व्याकुल होकर प्रार्थना करना। ईश्वर अपने हैं, उनसे कहना पड़ता है तुम कैसे हो, दर्शन दो, दर्शन देना ही होगा, तुमने मुझे पैदा क्यों किया। और दूसरे उपाय है ईश्वर के साथ कैसे बातें करना है, तुम कैसे हो, मेरे को दर्शन दो, दर्शन देना ही पड़ेगा, तुम मुझे क्यों पैदा किया। सिखों ने कहा था, सिख धर्म वाले, ईश्वर दयामय है। मैंने उनसे कहा था दयामय क्यों कहूँ,
सिख लोग बोलते हैं ईश्वर दयामय है, तो मैंने उनको बोला था कि क्यों बोलूँ ईश्वर दयामय है। उन्होंने हमें पैदा किया है, यदि वो ऐसा करे जिससे हमारे मंगल हो तो इसमें आश्चर्य क्या है। हमारे मंगल करना उनका काम है, यही तो करेंगे क्योंकि वो तो हमें सृष्टि किया, जन्म दिया। माँ बाप बच्चे को पालन करेंगे ही, इसमें फिर दया की क्या बात है। वो हमारे माँ बाप है, वो तो उनको तो हमें पालन करना ही पड़ेगा, इसमें दया की क्या बात है। ये तो करना ही होगा, इसीलिए उन पर ज़बरदस्ती करके उनसे प्रार्थना स्वीकार करानी होगी। वो हमारी माँ और हमारे बाप जो है, इतना हक लेके कि वो हमारे माँ है, वो हमारे बाप है, ज़बरदस्ती करना पड़ेगा कि आप हमें दर्शन दो। लड़का यदि खाना पीना छोड़ दे तो माँ बाप उसके बालिग होने के 3 वर्ष पहले ही उसके हिस्से उसे दे देते हैं। अगर बच्चे ज़बरदस्ती माँ बाप के पीछे पड़े तो माँ बाप क्या करते हैं, अगर वो अभी लायक भी नहीं है, 3 साल बाकी है, फिर भी उसके हिस्सा उसको दे देते हैं। फिर जब लड़का पैसा मांगता है और बार बार कहता है माँ तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे 2 पैसे दे दो, तो माँ हैरान होकर उसकी व्याकुलता देख पैसा फेंक ही देते हैं। कैसे ठाकुर कैसे कैसे बोलते हैं कि माँ के पास जैसे हम पीछे पड़ जाते हैं, दे दो दे दो दे दो, तब माँ भी कभी कभी गुस्सा होकर पैसे फेंक ही देते हैं। तो ऐसे व्याकुल होके पुकारना चाहिए कि आप मेरे को दर्शन दो। साधु संग करने पर एक हर उपकार होता है, सत और असत का विचार। आप जब बार बार साधु संग करोगे तो आपको खुद को सत और असत का विचार अपने मन में आ ही जाएंगे। सत नित्य पदार्थ अर्थात ईश्वर, असत अर्थात अनित्य। असत पद पर मन जाने ही विचार करना पड़ता है। हाथी जब दूसरे के केले के पेड़ खाने के लिए सूंड बढ़ाता है तो उसी समय महावत उसे अंकुश मारता है। मन अगर साधु संग करने से मन जब भटकने लगते हैं अनित्य वस्तु के तरफ, तो जैसे माहूत हाथी को मारते हैं कब, जब वो दूसरे के केले की पेड़ के लिए सूंड बढ़ाते हैं, जब माहूत उसको खींच लेता है या रोक लेते हैं। ऐसे साधु संग करने से मन भी हमारा रुक जाते हैं। ये जो ईश्वर से हमें दूर लेके जाएंगे वो हमारे मन में आ जाएंगे कि नहीं ये हमें नहीं करना चाहिए। ये सारे चीज़ होते हैं ईश्वर दर्शन करने से या साधु संग करने से। आज इतना ही है। जय ठाकुर, जय माँ। वचनामृत का पाठ मैं हफ्ते में 1 दिन करती हूँ। आप सब मेरे साथ रहिए। कितना आनंद आ रही है ना, कितना छोटी छोटी कहानी सुनाते रहते हैं। हर बातों में ठाकुर का एक एग्जाम्पल ऐसे होता है, बहुत मज़ेदार है। संग में चलते रहिए, सुनते रहिए। जय ठाकुर, जय माँ।